भाई? गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह सिर्फ आंखें खुली रखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी हलचल भी करते रहो। आप चिंता मत कीजिए भाई, अगर उन्होंने जरा भी होशियारी की तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। स्माइल प्लीज। एक बार कैमरा को देखिए। खोया हुआ दिल, खोई मुस्कान दोनों मिल जाएंगे। ओके ठीक है, चलो। राम, मेरी फिर से तुमसे मुलाकात होगी, मैंने उम्मीद ही नहीं की। मेरे आने से पहले तुम्हारा भाई तुम्हें ले गया। पर ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मेरा ही गांव है। उस दिन तुम पर अटैक किया था ना, वो कौन थे? इस गांव में तुम उदय सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ, वो फंक्शन में आया था। हाँ, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। क्यों? उदय सिंह और मेरे भैया पहले से ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। उनकी दुश्मनी की वजह से न जाने कितनी जानें चली गई, लेकिन उनके बदले की आग जरा भी कम नहीं हुई। एक दिन उदय सिंह गाँव के कुछ लोग और उसकी बहन के साथ हमारे घर आए थे। बचपन से इसने जो कुछ भी मांगा बिना कुछ पूछे हमने इसे ला कर दिया। ये तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अगर तुमने मना किया तो मर जाऊंगी ये कहकर बच्चों की तरह जिद कर रही है। हमारी नफरत, दुश्मनी सब कुछ भूलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। सूर्या, मेरी बहन से शादी कर लो। कई बार मैंने तुम्हारी बहन को कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अब तुमसे भी कह रहा हूँ, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। सूर्या, मेरी बात मान लो। चलो। उस दिन से भैया ने अपनी शादी की बात अपने दिल से निकालकर वो बस हमारे लिए जीने लगे। क्या हुआ शांति? नहीं शांति, रुको शांति। भैया मेरे पास मत आना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी बात सुनो शांति। और मेरी बहन एक बार भी भैया के बारे में सोचे बिना ही किसी के साथ भाग गई। और इसीलिए भागी हुई मेरी बहन से भी ज्यादा जिसने उसे भगा के उसकी शादी करवाई ना, भैया को उस पर गुस्सा है। चंदू, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात? राम, जाने अनजाने ही सही, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। दीदी को भगाकर उसकी शादी तुम ही ने करवाई। ये भैया को पता चला तो वो तुम्हें मेरी आंखों के सामने मार डालेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से हमारा भाई हत्यारा बने, और मैं अपने भैया की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर पाऊंगी। मेरी दीदी ने जो किया उससे उनकी बहुत बदनामी हुई। फिर से वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहती। राम, तुम सही कह रही हो चंदू। एक बहन होने के नाते तुमने जो सोचा वो सही है। एक प्रेमी होने के नाते जो मुझे करना चाहिए वो मैं करके रहूंगा। हे रामा जी, गाड़ी को छाव में खड़ी कर दो। ठीक है। पंडित जी, मेरी बहन की मंगनी के लिए आप कोई एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए। जब तक आप इस घर में रहेंगे तब तक आप अपनी बहन की शादी कभी नहीं करवा पाएंगे। वो क्यों? वास्तु के बारे में आपने नहीं सोचा? वास्तु के अनुसार ही चलना चाहिए सूर्या जी। और तो और आपकी बहन को कैंसर से संकट है। हमारी चंद्रकला को कैंसर है क्या? आपका नाम क्या है? राका भोला सिंह। देखो बेटा राका, कैंसर का मतलब रोग वाला कैंसर नहीं है। तो फिर? उसे हिंदी में कर्क राशि कहते हैं। भाई की नजरों में तुम्हें बड़ा बनने के लिए इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। इस राशि के अनुसार ऑलरेडी आपकी बहन को किसी से प्यार हो गया है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। ये उसकी आयु की समस्या नहीं है, वास्तु की समस्या है। इसीलिए जल्द से जल्द एक अच्छे वास्तु वाले घर में शिफ्ट हो जाइए। वो घर कुछ इस तरह का होना चाहिए, पूरब की ओर ब्लू कलर का स्विमिंग पूल होना चाहिए। घर के सामने वाटर फाउंटेन। घर में एंटर करते ही राइट साइड में ना, नहीं, लेफ्ट साइड में ना, स्टेयरकेस होना चाहिए। ऐसा कोई घर मिलते ही मुझे बताइएगा, मैं आकर देख लूंगा सूर्या जी। ठीक है पंडित जी। ईश्वर सब ठीक करेगा, ईश्वर सब ठीक करेगा। हे, जी भाई,
पंडित जी ने जैसा बताया वैसा घर जल्दी से ढूंढो। हाँ ठीक है भाई। ए चलो रे। वाह, पहले ही शॉट में रानी गई यार। अगर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती ना तो सूर्या भाई मुझे वही गाड़ देता। क्यों, क्या हुआ? खाने का काम नहीं है उन्हें पटाना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क तो आगे मुझे पड़ेगा। डोंट वरी पंडित जी, व्हेन आई एम हियर, वाइफ हियर। अरे इतना रिस्क उठाने की क्या जरूरत है? हाँ? रिस्क के बगैर काम, लाइफ में आराम ही आराम, दोनों बेकार चीज है। अब होगा असली खेल शुरू, बस देखते जाओ। अरे बाप रे, इस दर्द के मारे तो पूरा बदन अकड़ गया है यार। ऐसा लग रहा है जान चली जाएगी। बिन मौसम के बरसात और मुफ्त के गुस्से और लात सहने के लिए अच्छा अबे तेरी ऐसी हालत में तुझे डायलॉग सोच रहा है? कैसा आदमी है तू? जिंदगी भर मैं तेरे हाथ पैर दबाऊंगा, बस तेरा बेटा कहाँ है ये बता दे भाई, बता दे भाई। सोचा था मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन उस काम का भरपाया मुझे करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं अपने बेटे की फोटोज अपने हाथों से कभी नहीं जलाता। हे भगवान। फोटो की बात सुनकर मुझे एक आइडिया आ गया। 1 मिनट रुको। मेरे पास मेरे बाप की एक पुरानी फोटो है, इसे ले जाकर उस बेवकूफ कमीने सूर्या भाई को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि यही तेरा बेटा है। तेरे बेटे को देखा नहीं है, तुरंत मान जाएगा। फिर उस गधे से हम आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ओए सिप्पी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है मेरे यार, क्या आइडिया निकाला है तूने? अबे ये सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए कर रहा ना हूँ। हमसा कोई दोस्त, हम है चड्डी दोस्त। सुपर शॉट भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट है भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर ब्रेकफास्ट सर? मैं बोलूं? सर, रात को हम डीपली बैठकर सोचते रहे और सोचते सोचते एक डिसीजन लिया है सर। वो क्या? चाहे कुछ भी हो जाए हम अच्छाई का ही साथ देंगे भाई। क्या हो सर? हाँ, इसीलिए सर हम आपको सबूत देंगे और मेरा बेटा हर हाल में आपसे मिलेगा, जरूर मिलेगा सर। अरे ये क्या, तेरा बेटा तो इसके जैसा लग रहा है। सर वो फोटो में सिर्फ इसके जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में दिखने में वो बिल्कुल मेरे जैसा है सर। सर बेटे के भी 2 हाथ पैर हैं, बाप के भी 2 ही हाथ पैर हैं सर। फिर भी बूढ़े बाप में और जवान बेटे में कुछ तो फर्क होगा ना सर। आखिर बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है भाई। हाँ सर। इसके बेटे को मैं ढूंढ लूंगा, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। चलिए चलो। तुम दोनों तो चड्डी दोस्त हो ना? हाँ? दोस्तों के दोस्त, 2 जान एक जिस्म जैसे दोस्त। हम हैं चड्डी दोस्त। तेरी तो भाई, आपने सब सुन लिया क्या भाई? ए मेढक, दूर खड़ा रह। अगर दोबारा तुम दोनों ने मेरे आगे ये नौटंकी की ना तो सिर्फ चड्डियां रह जाएगी, दोनों दोस्त नहीं रह पाओगे। सर फोड़ दूंगा। सर सब इसी का आइडिया, सर इसी का आइडिया। मेरा आइडिया है। तू काहे का दोस्त है? तू फटी चड्डी दोस्त है। ए राका, जाओ बॉल लेकर आओ। ऐसा मारूंगा कि दोनों उठ नहीं पाएंगे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। चलो आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं। भाई अपने आदमी का फोन था। क्या बोला? पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा घर मिल गया, हमें आज ही शिफ्ट करना होगा भाई। हमें ये किसके घर लेकर के आए हैं? अब कहीं भी लेकर आए हो, हमें तो इन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा ना। आइए सर, वेलकम टू माय हाउस सर। वेलकम मैडम। कौन है ये? इस घर का मालिक है भाई। तुम यहाँ कैसे आए? तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगा। चुप रहो। कालिया, जी भाई। उन दोनों को अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई। सर आप चलिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, आप भी चलिए मैडम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। आपको भी वेलकम सर, वेलकम। लगता है इस आदमी से मैं पहले भी गले मिल चुका हूँ। अरे यार बहुत ज्यादा लगी है ना तुम्हें, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। ए, तू बहुत बड़ा हीरो है क्या, जो सब आकर तेरे गले लगेंगे? चलो लेकर चलो इसे। चलो। फर्स्ट टाइम घर आई हो, ताइना पैर रखकर अंदर चलो। घर तो बहुत अच्छा है। ये शांति निवास है सर, 4 जनरेशन से यही जिंदगी बिताई है। इस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रही हैं। शादी के दिन दादाजी ने मेरी माँ को ये घर गिफ्ट किया। इस घर का इंटीरियर अब मेरे पिताजी ने किया है। ये आवाज मुझे कुछ सुनी हुई लग रही है। आवाज सुनकर ऐसे शेर की तरह क्या झपट रहा है? सर कौन है ये शेर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जो बेटा है वो पक्का लोमड़ी है।
जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। सर, इस घर में आपका ये पहला दिन है, मौत की बात क्या कर रहे हो? ले जाओ किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दो। आइए घर देखिए, आइए। चलो भाई, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। लाइट चली गई। अरे जाकर कोई जनरेटर चालू करो। पप्पी, अगर इस मौके का हमने फायदा उठा लिया तो हम बच सकते हैं, नहीं तो यहाँ घुट घुट कर मर जाएंगे। चलो जल्दी खोल, भागते हैं। चलो जल्दी से चलो। रुक जा, इधर देख, इधर देख। अरे देख, अपना शहर 1 किलोमीटर ही दूर है। बच गए। हम बच गए। अब तू अपने घर जा और मैं अपने घर जाता हूँ। थैंक यू फॉर एस्केपिंग। अब बाद में फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय। ए सिप्पी, रुक। क्या हुआ? इतने दिनों तक साथ मुसीबत झेल कर अगर तुम अपने रास्ते चल दोगे और मैं अपने रास्ते चल दूंगा तो दोस्ती की वैल्यू क्या रह जाएगी? सुन, आज आजादी की खुशी मनाते हैं, दारू पीते हैं, टंगड़ी खाते हैं, मजे करते हैं। क्या बोलता है? अच्छा, तेरा घर कितनी दूर है? इधर ही है, पैदल चलते हैं ना। मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझे जोर की लगी है। वेलकम सिप्पी, वेलकम। दिस इज माय हाउस। क्या पपी, तेरा दिमाग सुपर है यार। बिना नक्शे के तू अपने घर कैसे आ गया यार? शेर कभी गूगल सर्च करता है क्या? नहीं। नक्शा देखता है क्या? नहीं। मैं शेर हूँ, अपने जंगल के चप्पे चप्पे से अरे वाकिफ बाबा, हूँ। क्या डायलॉग मारा है? तू फिल्मों में फाइटर था, राइटर था या फिर वेटर था? वो बड़ा फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मेरा फ्लैशबैक सुनेगा? क्या बात है? तेरा फ्लैशबैक अगर वो सूर्या भाई सुनेगा ना तो वो जरूर तेरा चेला बन जाएगा। सूर्या भाई मेरा चेला, Yes. मेरा काम करेगा, मेरे आगे नाचेगा। उस सूर्या के तो मैं। अरे चुप हो जा, बार बार उसका नाम मत ले। वो एक टाइप का है, भेजा नहीं है उसके पास। उल्टी खोपड़ी, दिमाग घुटने में है। अब देखना, हम वहाँ से भाग भी गए और उसे पता भी नहीं चला। वो एक नंबर का गधा है, लोफर। क्या यार, छोड़ यार, छोड़ यार। We should celebrate success of our escape यार। यस, हमें पूरी तरह से आजादी मिली है। यस। क्या चाहिए तुझे? पहले तो लुंगी लेकर आओ। अभी लेकर आया। मैंने कुछ नहीं किया। ये ले, मैं जंगल का राजा। मुझे कुछ पूछना है। पूछो। ये कौन है? ये मेरे दादाजी हैं यार। अबे ये तेरे से ज्यादा जवान लगता है। तेरी तरह बुढ़े लगेंगे क्या? ढिशुम 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 ढिशुम। इधर आओ। तुम्हारा यहाँ क्या लेकर आ गया मैं? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। नहीं, मैंने क्या कहा? अच्छा, तुम दोनों बाहर गए और वापस भी आए? कहीं नहीं गए थे सर। वो क्या है कि घर में लाइट चली गई थी ना, बहुत गर्मी थी, इसलिए हम दोनों घूमने चले गए थे। चलते चलते हाईवे तक पहुंच गए थे। अंधेरा था ना सर, इसलिए रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए थे या भागने की कोशिश कर रहे थे? आपके चंगुल से कोई बचकर भाग सकता है क्या? बस के एक लात मारूंगा। देखो, अगर इसका बेटा मिलने से पहले तुम दोनों ने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम दोनों का सर काट के फुटबॉल खेलूंगा। भाई, परसों हमने आपको एक फोटो दिखाई थी। वो फोटो देखते ही आप समझ गए थे कि वो इसका लड़का नहीं है। उसी तरह किसी और की फोटो। भाई एक बात कहनी थी। वही इसका लड़का है। अगर ये बात कहूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगा। भाई आप कुछ भी करो, लेकिन मैं सच सच बता के रहूंगा। ये लड़का वही है जिससे आप ढूंढ रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, यही पप्पी का बेटा है। चुप करो। हमें बाप बेटा कह के खुद बचना चाहते हो क्या? इस घर को बर्बाद करना चाहते हो क्या? हम दोनों में जरा भी कुछ मिलता जुलता है क्या? हाँ, बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये सुपरस्टार जैसे दिखते हैं और मैं ही मैन जैसा दिखता हूँ। लेकिन दाढ़ी मूछ तो दोनों की है ना, सेम टू सेम। चुप बैठो। इनका रंग देखो और मेरा रंग देखो। भाई दोनों का रंग भी एक ही है, एकदम सेम टू सेम। चुप बैठना। ये शक्ल से चोर लगते हैं और मैं शरीफ। हमारे खानदान में हम दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। दुश्मनों को भी गले लगाते हो? भाई ये एक नंबर का झूठा है, खिचड़ी पका रहा है। दोनों बाप बेटे सेम टू सेम। मेरा विश्वास कीजिए, सच में। बस कर। उनके घर का वास्तु ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे घर आए और तू मुझे ही फंसा रहा है। इस मैटर में तुमने फंसाया है मुझे, समझे? ये नाटक बंद कर। सर, आपको अगर मुझ पर शक है तो आइए मैं आपको अपना फैमिली फोटो दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। ए टिंगू, तेरा शक दूर करने के लिए ये स्क्रीन हटा। ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी और ये मेरे दादाजी। और माँ कहाँ है? मेरी माँ ने ही फोटो खींचा है। मैं नहीं मानूंगा।
भाई ये तो त्रिमूर्ति फिल्म की तरह लग रही है। आपको बेवकूफ बना रहा है भाई, बहुत बड़ा। अरे बाप रे। 3 लोग हैं तो त्रिमूर्ति ही होगा ना, ये कह रहा है ना। दादा, बाप और तीसरा ये खुद। नहीं भाई, सर छोड़िए सर, कुछ टेंशन होगा इसे, जाने दीजिए। अरे ये पागल मेरा बहुत दिमाग खाता है। सर एंटरटेनमेंट के लिए काम आएगा, जाने दीजिए। अरे देख क्या रहे हो, ले जाओ दोनों को, डाल दो अंदर। मेरा विश्वास कीजिए भाई, आप बाद में फंसेंगे। जाओ ना। जाता हूँ सर। अरे बाबा चिल्लाओ मत। अरे उसे यहाँ क्यों ले बाबा आए? चिल्लाओ मत, आराम से आराम से। उसे तू अपने घर लेकर क्यों आया है? बाबा मैं चंदू से प्यार करता हूँ। क्या आपको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? प्यार करना गलत नहीं है बेटा, जो आखिर तक साथ रहता है ना, वही सच्चा प्यार है। देखो, उसकी एक बहन को भगाकर तुमने उसकी शादी करवा दी। अब तुम ये कह रहे हो कि तुम उसकी दूसरी बहन से प्यार करते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। बाबा उन्हें मेरे बारे में पता चलने से पहले मेरी लव स्टोरी बताकर उन्हें मना लूंगा बाबा। ये बात नहीं है बेटा। बाबा आपको चंदू तो पसंद है ना? उससे प्यार तूने किया है, उसके साथ जिंदगी तुझे बितानी है। अगर तुझे पसंद है तो मुझे और तेरी माँ को भी पसंद है। थैंक यू बाबा। इससे क्या प्रॉब्लम है? को तो मैं जान से मार दूंगा। बीवी की तरह मुझे आवाज देता रहता है। अभी ठीक करता हूँ उसे। चलो अंदर। चंदू। चंदू। हे राम, तुम्हारी लीला तो समझ में ही नहीं आ रही। सबको कंफ्यूज करके रखा है। ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? अगर वो कंफ्यूज रहेंगे तो फिर डिसीजन गलत ही लेंगे और फिर मेरा प्लान वर्कआउट होगा। हमारी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे भैया को इस घर में ले आया। एक तरफ भैया का प्यार, दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार, दोनों के प्यार के बीच में तो फंस गई हूँ। तुम्हारे भाई के दिल से नफरत की आग मिटाकर उसमें प्यार भरकर उन्हें हमारे प्यार के लिए मनाऊंगा। टेम्पररी आई हुई मेरी इस मैडम को परमानेंटली इसी घर में सेटल करवा दूंगा। यही इस राम का कॉन्सेप्ट है। राम, आई एम वेरी लकी। मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि हर जन्म में वही मेरे भैया हो और तुम जीवन साथी। आज मेरे सीने से लग जा।